हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 27 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय सामाजिक विज्ञान। इसमें हम भूगोल के टॉपिक पढ़ेंगे आज, विनिर्माण उद्योग। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक डालना है 5 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। विनिर्माण उद्योग। बच्चों, विनिर्माण उद्योग से संबंधित आपकी 2 वर्कशीट ऑलरेडी आ चुकी हैं। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि विनिर्माण उद्योग कौन से होते हैं। ऐसे उद्योग जहां पर के कच्चे माल से सामान निर्मित किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, उन उद्योगों को विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। अब देखिए, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर दीजिए। आपको ये पैसे ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको उत्तर देना है, ठीक है। उद्योगों की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों, जो पहले वर्कशीट आई थी उसमें ये पूछा गया था कि जो उद्योग हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था के योगदान में कैसे सहायक होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो उद्योग होते हैं उनसे जो उत्पादन किया जाता है और जब वो उस उत्पादन को बेचा जाता है, बाजार में वितरित किया जाता है, तो उससे क्या होता है, उससे मुनाफा होता है। और अगर इतना अधिक उत्पादन हो कि हम उसे विदेशों में भी निर्यात कर सकें, तो उससे क्या होता है, देश की अर्थव्यवस्था को हमें विदेशी पूंजी मिलती है और इस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही फायदा होता है। तो ये जो उद्योग हैं ये हमारे अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनके द्वारा बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। ये सत्य बात है कि जो उद्योग हैं उनसे पर्यावरण को बहुत अधिक हानि भी होती है, वो प्रदूषण करते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के प्रदूषणों के लिए उद्योग जिम्मेदार हैं। अब देखिए कौन कौन से प्रकार हैं। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है भूमि प्रदूषण और चौथा है ध्वनि प्रदूषण। इसका मतलब है कि ये जो प्रदूषण है इसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये उद्योग, ठीक है। अगर कुछ मानकों के अनुसार ये उद्योग अपने आप को उन मानकों के अनुसार चलाएं तो इस प्रदूषण को बहुत हद तक समाप्त भी किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। अब देखिए, बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी और पर्यावरणीय समस्याएं इन्हीं प्रदूषणों की देन हैं। बच्चों, आपको पता है बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, जैसे अस्थमा की बीमारी है। ये क्या है, ये हवा में जो प्रदूषण होता है उसकी वजह से। जल प्रदूषण के कारण बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण कानों को बहुत इफेक्ट करता है ये, है ना। तो ये बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी पर्यावरणीय समस्याएं इन्हीं प्रदूषणों की देन है। पर्यावरणीय निम्नीकरण यानी उसकी गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। पर्यावरण के निम्नीकरण का मतलब क्या है, जो पर्यावरण की गुणवत्ता है। प्रकृति हमारे लिए हमेशा लाभदायक होती है और उसकी जो गुणवत्ता है उसको कम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, ये जो उद्योग हैं ये कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, उनकी जो गुणवत्ता है प्रकृति की, उसकी गिरावट को रोकने के लिए हमें प्रयास करने हैं। कारखानों के 1 लीटर अपशिष्ट से 8 गुना स्वच्छ जल दूषित हो जाता है। अगर हम कारखाने से निकले अपशिष्ट पदार्थ को किसी नदी, नहर या नाले में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, नदी में, तालाब में या नहर में अगर हमने छोड़ दिया तो क्या होगा, अगर 1 लीटर पानी हमने छोड़ा तो उससे क्या हुआ, 8 गुना पानी प्रदूषित हो जाता है ना। तो देखिए फैक्ट्रियों से तो कितना पानी निकलता है, तो वो कितने जल को प्रदूषित कर देते हैं। इसे रोकने के लिए हमें जहाँ जल का कम से कम उपयोग करना होगा वहीं पुनः चक्रण द्वारा पुनः उपयोग भी करना होगा। जल का हमें कम से कम उपयोग करना है और जो जल है, प्रदूषित जल है ना, जो जल है उसका हमें पुनर्चक्रण द्वारा, मतलब उसे किस तरह से हम रिसाइकल करके उसे फिर से प्रयोग कर सकते हैं। वर्षा जल को बचाना मतलब वर्षा जल का संग्रहण करना। नदियों, तालाबों में अपशिष्ट जल को जाने से रोकना। नदियों और तालाबों में जो गंदा जल जाता है, फैक्ट्रियों से निकला हुआ प्रदूषित जल जाता है, उसे जाने से रोकना होगा। और कारखानों में कोयले आदि की जगह ऊर्जा के नवीन साधनों का प्रयोग करना होगा, क्योंकि कोयले से बच्चों बहुत धुआं उत्पन्न होता है और धुआं जहाँ होगा तो उससे क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। ऐसे मशीन उपयोग में लाई जाए जो अधिक ऊर्जा सक्षम और कम ध्वनि प्रदूषण वाले हों, जिनसे कम से कम ध्वनि प्रदूषण हो। आजकल बहुत से उपकरणों पर ऐसी सूचनाएं दी होती हैं, तभी समस्या दूर की जा सकेगी। तो ये सब क्या था, इस बच्चों जो पैसेज है इसमें बताया गया है कि ये जो उद्योग हैं, उद्योगों के द्वारा बहुत सारा प्रदूषण
बढ़ रहा है, पर्यावरण की जो गुणवत्ता है वो कम होती जा रही है। लेकिन अगर हम कुछ नियमों को, कुछ मानकों को आधार बनाकर उद्योगों को चलाते हैं तो प्रदूषण इतना अधिक नहीं फैलेगा। ठीक है, अब ये जो पैसेज है इस पर आधारित हम प्रश्नों के उत्तर, पहले प्रश्नों को समझेंगे, उसके बाद मैं आपको उत्तर समझाऊंगी। देखिए, लिखित रूप में दिखाऊंगी। पहला प्रश्न है, उद्योग पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चों, अभी हमने जाना कि जो 4 प्रकार के इसमें प्रदूषण बताए हुए थे, वो सभी प्रदूषण का कारण क्या था? उद्योग थे। बहुत हद तक जो उद्योग हैं वो प्रदूषण फैलाते हैं, है ना। अभी मैं आपको लिखित रूप में इसका डिटेल में बताऊंगी आंसर। दूसरा देखिए, प्रदूषण से उत्पन्न कुछ समस्याओं के बारे में बताइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। आप दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली की वर्कशीट आती हैं ये सभी। और दिल्ली में प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं, मैं अभी आपको लिखित रूप में दिखाऊंगी। और उनसे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं ये आपको इसमें लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है, पर्यावरणीय निम्नीकरण को रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। बच्चों, इस पैसेज में भी बताया गया था कि पर्यावरण के निम्नीकरण को रोकने, निम्नीकरण मतलब पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, है ना। और जो गुणवत्ता है उसको कम कर रहे हैं प्रदूषण, जो उद्योग हैं वो प्रदूषण फैला के प्रकृति की गुणवत्ता को, पर्यावरण की गुणवत्ता को कम कर रहे हैं। तो जो कम करना है वो क्या हुआ? वो निम्नीकरण हुआ। अब हमें निम्नीकरण को रोकना है, गुणवत्ता को बनाए रखना है, तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट प्रश्न है, आप अपने माता पिता के साथ बाजार से घरेलू प्रयोग के उपकरण खरीदने गए हैं। आप उन्हें उपकरण खरीदने में कौन सी बातें ध्यान रखने को कहेंगे। तो बच्चों, ये जो प्रश्न है इनके मैं भी आपको लिखित रूप में आंसर दिखाती हूँ। पहला प्रश्न है, देखिए, उद्योग पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुँचाते हैं। उद्योग अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किंतु उद्योग पर्यावरण को नुकसान भी पहुँचाते हैं। ये सत्य है। पहला इसका फैक्ट है कि किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। देखो, उद्योग जो होते हैं वो वायु प्रदूषण करते हैं, है ना। वायु प्रदूषण किस तरह से फैलाते हैं? अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति वायु प्रदूषण का कारण होता है। अगर वायुमंडल में एक अनुपात है, उस अनुपात से कोई भी गैस अधिक हो जाए या कम हो जाए तो उससे क्या होता है? वायु प्रदूषण हो जाता है। कुछ उद्योग जैसे कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, रसायन फैक्ट्री और अन्य बड़े बड़े कारखाने प्रदूषण नियमों का उल्लंघन कर धुआं निष्कासित करते हैं। और जब धुआं निष्कासित करते हैं तो उससे क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। तो ये जो उद्योग हैं ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। क्यों पहुंचा रहे हैं? क्योंकि जो सरकार के द्वारा एक मानक स्थापित किए गए, उन नियमों को, उन मानकों का उल्लंघन करते हैं ये, है ना। इस तरह से ये वायु प्रदूषण फैलाते हैं। दूसरा देखो, और कौन सा प्रदूषण फैलाते हैं? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण तो देखिए, उद्योगों द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़े जाने से जल प्रदूषण फैलता है। नदी में, तालाब में, नहरों में, है ना, यहाँ का जल शुद्ध होता है, तो वहाँ पे अगर ये उद्योगों के द्वारा निकाला हुआ अपशिष्ट पदार्थ उसमें छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? जल प्रदूषण होगा। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कागज लुगदी, कागज बनाने की फैक्ट्री होती है, कागज लुगदी को बहा दिया जाएगा तो क्या होगा? उससे जल प्रदूषित हो जाएगा, है ना। कागज लुगदी, रसायन, बहुत सारे रसायन होते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ से रसायनों को, अपशिष्ट रसायनों को फैला दिया जाता है, बहा दिया जाता है नदी, तालाब या नहरों में। वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, वस्त्र तथा रंगाई देखो बच्चों, रासायनिक रंगों का प्रयोग किया जाता है ना। परमानेंट कलर होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, तो वो किसकी वजह से होते हैं? रसायनों की वजह से। और रसायन जो होते हैं वो तो जल के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। चमड़ा उद्योग, अचार फैक्ट्री आदि, ये जो उद्योग हैं ये सभी उद्योग क्या करते हैं? अपने अपशिष्ट पदार्थों को नदी, नहर या तालाबों में बहा देते हैं, तो उससे क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार जो उद्योग हैं वो जल प्रदूषण में भी भूमिका निभाते हैं। थर्ड देखिए, भूमि प्रदूषण। औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कुछ ज्वलनशील, कुछ दुर्गंधयुक्त, कुछ विषैले निष्क्रिय पदार्थ तथा अपघटनशील पदार्थ, अपघटन जो जिनका की घटत, जो मिट्टी में ना मिल सकें, जल में ना मिल सकें, वो अपघटनशील पदार्थ होते हैं। जब सीधे भूमि पर डाल दिए जाते हैं तो उनसे भूमि प्रदूषण होता है। तो इस तरह से जो उद्योग जो होते हैं वो भूमि प्रदूषण में भी भूमिका निभाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पॉइंट है ध्वनि प्रदूषण।
ध्वनि प्रदूषण, कुछ उद्योग सहन से अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसे लकड़ी चीरने के कारखाने। बच्चों आपके आसपास और भी फैक्ट्रियां होंगी, आप उनके भी नाम लिख सकते हैं, जैसे जनरेटर आपने देखा कितनी तेज आवाज़ करता है। निर्माण कार्य के कारखाने आदि अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जिनके कारण श्रवण शक्ति, हृदय गति, रक्तचाप तथा तनाव जैसी बीमारियां बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत सारी बीमारियों के भी कारण है। ये पर्यावरण के लिए भी हार्मफुल है और मानव जाति के लिए, इवन सभी जीवों के लिए ये हानिकारक हैं। तो अगर उद्योग, बस इसका एक ही तरीका है कि अगर उद्योग उन सभी सरकार के द्वारा बनाए हुए नियमों मानकों का उल्लंघन करेंगे तो प्रदूषण होगा, और अगर उन नियमों के अनुसार अपने उद्योगों को चलाएंगे तो प्रदूषण नहीं होगा, कम से कम होगा। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न था हमारा, उद्योग पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रदूषण से उत्पन्न कुछ समस्याओं के बारे में बताइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। तो देखिए, प्रदूषण से हमारे आसपास कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, है ना। जैसे पहला देखिए, यमुना नदी के अत्यधिक प्रदूषित हो जाने के कारण यमुना में रहने वाले मछलियों व अन्य जीवों की संख्या कम होती जा रही है। सबसे बड़ी समस्या जलीय जीवों की कम हो जाने की, है ना। क्या है, यमुना नदी का अगर पानी दूषित होगा तो वहाँ की जो मछलियाँ हैं, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो मछलियाँ जिंदा नहीं रह पाएंगी, है ना। और इसके अलावा ये नदी में जो और भी जीव जो रहते हैं वो सभी भी ऑक्सीजन की कमी के कारण वो भी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो ये प्रकृति का लॉस हो रहा है। दूसरा पॉइंट देखिए, ये समस्याएं हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रदूषण से उत्पन्न समस्याएं। सेकंड पॉइंट है, अत्यधिक जल प्रदूषण के कारण घरों में आने वाला सप्लाई का पानी भी प्रदूषित हो जाता है। घरों में जो पानी आ रहा है, हमारा जो दिल्ली का पानी जो लोग पी रहे हैं, उसका मेन सोर्स क्या है, यमुना नदी है। और यमुना नदी का पानी अगर प्रदूषित होगा तो जहाँ से भी फिल्टर होके आता है, चाहे वो फिल्टर होके आता है बट फिर भी उसमें प्रदूषण होता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखिए, हमारे आसपास अधिक फैक्ट्री होने के कारण वायु प्रदूषण भी बढ़ गया है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। बहुत सारी फैक्ट्रियों के निर्माण हो गए हैं, बहुत सारे उद्योग स्थापित हो गए हैं, तो उससे क्या है, धुआं निकाला जाता है। बहुत ऊंची चिमनियां होनी चाहिए जिससे कि जो धुआं है, जो हानिकारक धुआं है, हानिकारक रसायन है, धुआं है, वो वायुमंडल से भी बहुत ऊपर चला जाए। लेकिन क्या होता है, चिमनियों की ऊंचाई कम होती है, तो उसके कारण जो हार्मफुल कारक होते हैं वो वायुमंडल में फैल जाते हैं और जो हमारी सांस के साथ हमारे अंदर जाते हैं और जिससे बहुत सारी बीमारियां पनप जाती हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखिए, अधिक ध्वनि प्रदूषण के कारण सिर दर्द व तनाव जैसी समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। आजकल आपने देखा है बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी सिर दर्द होता है, उनको भी बहुत टेंशन हो जाता है, तनाव होता है, उनकी मसल्स जो नर्वस सिस्टम है वो इफेक्ट हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, इसका एक मुख्य कारण है प्रदूषण। ठीक है, अब ये हमने क्या पढ़ा था, प्रदूषण से उत्पन्न कुछ समस्याएं। आई होप कि आपको सारी समस्याएं अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ पॉइंट्स समझ आते हैं तो आप वो भी पॉइंट लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। पर्यावरण निम्नीकरण को मतलब कि पर्यावरण की जो गुणवत्ता है वो घटती जा रही है दिन प्रतिदिन, तो गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, है ना, निम्नीकरण को रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। जैसे पहला उपाय है वर्षा जल का संग्रहण। बरसात का जो पानी होता है अगर हम उसका संग्रहण करेंगे तो क्या होगा, हम उसे प्रयोग कर पाएंगे। तो जो हमारा पीने का पानी है उसका जो स्तर है वो घटेगा नहीं, क्योंकि हम पीने के पानी को ही हम हर एक काम में यूज़ करते हैं, है ना। जो मीठा जल स्रोत है, हम उसे ही नहाने में, कपड़े धोने में, सभी कामों में अगर उसे ही यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जो मीठा पानी है उसका स्रोत कम हो जाएगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण के निम्नीकरण को रोकने के लिए वर्षा जल का संग्रहण कर सकते हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए जल का न्यूनतम उपयोग कर सकते हैं, कम से कम उपयोग करना, है ना। और पानी का रिसाइकल भी कर सकते हैं पानी को। नदियों या तालाबों में अपशिष्ट पदार्थों का प्रवाहन करने से पहले उनका शोधन करना, है ना। जो भी हम अपशिष्ट पदार्थ नदी नहरों में या तालाबों में बहा रहे हैं तो उससे पहले उसका शोधन कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी हमने वर्कशीट पढ़ी थी तो आपने समझा था कि 1 लीटर अपशिष्ट पानी से
1 लीटर अवशिष्ट पदार्थों से 8 गुना पानी प्रदूषित होता है ना। तो फैक्ट्री से तो कितना पानी निकलता है, तो बहुत अधिक मात्रा में जो पानी है वो पूरा प्रदूषित हो जाता है। तो इसलिए हमें निम्नीकरण को रोकने के लिए क्या करना है, जो भी हम प्रवाहन कर रहे हैं नदी में, नहर में या तालाब में, तो उसका पहले शोधन कर लेना चाहिए, जिससे कि जल प्रदूषित ना हो। 4th पॉइंट है न्यूनतम ध्वनि के लिए उचित उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। जो फैक्ट्री हैं बहुत अधिक ध्वनि उत्पन्न करती हैं बहुत सारी, तो ऐसे उपकरण, ऐसी मशीनरियों का प्रयोग करना चाहिए जो कम से कम ध्वनि उत्पन्न करें। 5th पॉइंट है फैक्ट्री व कंपनियों में ऊंची ऊंची चिमनियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि जो हार्मफुल रसायन हैं, जो धुआं है, वो हमारे वातावरण में ना फैले। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न सभी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बच्चों आप जब प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो एक बार आप प्रश्नों के उत्तर लिख लेते हैं। मुझे पता है आप वीडियो पॉज करके लिखते हैं, बट आपको पता है कि ये जो वर्कशीट हैं आपके पेपर इसी वर्कशीट पर बेस्ड आएंगे, इसलिए आप सभी प्रश्नों को दोबारा वीडियो को ज़रूर सुनें, जिससे कि आपको आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे। बच्चों जब हम गैजेट से पढ़ते हैं तो वो एक परमानेंट नॉलेज हो जाती है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, आप अपने माता पिता के साथ बाजार से घरेलू प्रयोग के उपकरण खरीदने गए हैं। आप उन्हें उपकरण खरीदने में कौन सी बात ध्यान रखने को कहेंगे। तो देखिए मैं अपने माता पिता को उपकरण खरीदने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखने के लिए कहूँगी। ठीक है, पहला क्या है, उपकरण 4 या 5 स्टार रेटिंग वाला होना चाहिए। बच्चों जैसे आप देखिए फ्रिज खरीदने जाते हैं तो वो 4 या 5 स्टार का होना चाहिए, है ना। कम स्टार वाला क्या होता है, वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ऐसा उपकरण हो जो ध्वनि प्रदूषण ना करें, जिससे ध्वनि प्रदूषण ना हो, है ना। विद्युत मंत्रालय के मानक और लेबलिंग वाला उपकरण होना चाहिए। विद्युत मंत्रालय जो होता है उसके कुछ मानक हैं और वो अपने लेबल वाला जो लेबलिंग लगा के देते हैं वही उपकरण हमें प्रयोग में लाने चाहिए। ऐसा उपकरण हो जो पर्यावरण को किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुंचाए। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम पर्यावरण के निम्नीकरण में भी उस पर्यावरण की गुणवत्ता को भी बनाए रख सकते हैं। और इस तरह से अगर हमें इन सब बातों का ज्ञान होगा तो हम अपने माता पिता को भी और खुद को भी, है ना, खुद को भी उपकरण खरीदने से पहले इन सभी बातों के लिए अलर्ट करेंगे, जागरूक करेंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।